डालिएगा इकाई का अंक ज्ञात करना, फाइंड द यूनिट डिजिट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये यूनिट डिजिट या इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, अब एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूनिट डिजिट या इकाई अंक को लेकर के। ठीक है, उनमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन है आपके वो कांस्टेबल या छोटे एग्जाम से बहुत ज्यादा टारगेट होते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन, है ना। तो हमें उन्हीं को टारगेट करना है। अब इकाई अंक, जैसे कि आपको पता है कि आपकी पूरी मैथ्स में कौन कौन से डिजिट या अंक उपयोग में आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। पूरी आपकी जो मैथ्स है वो इन्हीं अंकों से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तो हमें भी पता है कि हमारे जो क्वेश्चन में होगा इकाई अंक वो इनमें से ही कोई एक होगा, है ना। तो वो कौन होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा इकाई अंक के लिए 1, 2, 6, 9, मैंने कहा इसमें इकाई अंक क्या है, आप जस्ट से बोल दोगे सर 9 है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, वो इसकी पावर लगा देता है ना। वो इसकी पावर लगा देगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1269 की पावर 123, 123। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1269 को किसी की पावर 123 या 123, इसका मतलब उसको 123 टाइम्स 123 बार गुणा करो और फिर अंक निकालो इकाई का। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको सॉल्व करने की कुछ सिस्टम समझेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर उस पर आने से पहले हम पहले ये समझ लें कि जो ये सारे अंक मैंने आपके बोर्ड पर लिखे हैं, हमें इन सभी को सॉल्व नहीं करना। इनमें से कोई ना कोई एक अंक ही हमारे इकाई अंक में आएगा। तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अगर किसी संख्या के इकाई अंक में आ रहे हैं तो आंसर का इकाई अंक भी वही बन जाया करते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता, है ना। तो कौन कौन से ऐसे अंक हैं जरा उनके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका 0। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट या इकाई अंक में 0 आया है तो आंसर का इकाई अंक भी वही बन जाएगा। क्यों ऐसा, कारण समझना। फॉर एग्जाम्पल एक इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा 1230 की पावर 180, 1230 की पावर 180 मैंने आपके बोर्ड पर लिखा। अब आपको पता है कि आपके क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 0 है, यहां पर क्या लिखा हुआ है 1230 में 0 है। अगर आपके क्वेश्चन का यूनिट डिजिट या इकाई अंक 0 है तो उसकी पावर आप चाहे जितना कर दो 0 ही आएगा। क्यों आएगा, जैसे कि मैंने कहा कि 10 की पावर आपने 3 कर दी, ठीक है, 0 का गुणा 0 में होगा 0 ही होगा, उसका गुणा 0 में होगा 0 ही होगा। 0 का मल्टीप्लाई आप 0 के साथ या किसी भी नंबर के साथ करोगे वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का गुणा अगर 0 में होगा तो हमेशा क्या ही क्रिएट करेगा, 0 ही क्रिएट करेगा। इसलिए 0 अगर किसी के इकाई अंक में है तो उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना, वो सीधा आंसर क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। वैसा ही आपका 1 भी है, 1 भी है। 1 के साथ समझना, जैसे जैसे कि मैंने कहा 1 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 1। मैंने कहा 1 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 1। मैंने कहा 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 में भी यूनिट डिजिट या इकाई के अंक में क्या लिखा हुआ है, 1 ही लिखा है। तो 11 का स्क्वायर जैसे मैंने कहा कितना होता है 121, उसमें भी यूनिट डिजिट क्या है, 1 ही। मैंने कहा 11 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 1331, उसमें भी यूनिट डिजिट क्या है, 1 ही है। तो अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 1 बैठा है तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि चाहे उसकी पावर कितनी भी हो जाए, उसके आंसर का यूनिट डिजिट भी क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। इसलिए हमें इसको भी सॉल्व नहीं करना। तो 2 हमारी लिस्ट से हट चुके हैं, एक तो 0 हट चुका है, एक हट चुका है जिसको हमें सॉल्व नहीं करना। ठीक, अब आगे देखते हैं और कौन है ऐसा जिसको हमें सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट है आपका 5 के बारे में तो हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि 5 ऐसी संख्या है जिसकी पावर चाहे जितनी लग जाए 5 ही आता है। जैसे कि 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। आपने कहा 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा।
आपने कहा कि आपके 25 का वर्ग कितना होगा, आपने कहा 625 होगा। तो ऐसी कोई भी संख्या उठा करके आप देख लीजिए जिसके यूनिट डिजिट में अगर इकाई अंक में 5 है तो उसके आंसर का इकाई अंक भी 5 ही बनेगा, कभी कोई और बने ही नहीं सकता। आप चाहे उसकी पावर जितनी भी लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 50 लगा दो, करोड़ों में भी लगा दो, तो भी आंसर का यूनिट डिजिट तो हमेशा क्या ही बनेगा, 5 ही बनेगा। तो कौन कौन हट गए अभी तक हमारे, 0, 1, 5। एक नंबर और बचा है और वो नंबर है आपका 6। ठीक है, 6 के साथ भी यही परेशानी है। आप 6 का गुणा 6 की पावर कितनी भी कीजिए, आंसर में हमेशा पलट के 6 ही मिलेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 होता है। आप मैंने कहा 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, उसमें भी क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो आप ऐसे 6 के साथ भी है कि 6 की पावर आप कितनी भी कर दीजिए, हमेशा आंसर में क्या ही निकल के आएगा, आपका 6 ही निकल के आएगा, कोई और चेंज नहीं होने वाला। 6 का क्यूब कर दीजिए, कितना होता है, 216, उसमें भी क्या है, 6 ही है। तो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इस पूरी पिक्चर से हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर किसी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट, क्वेश्चन ने आपको इकाई का अंक निकालने को कहा, प्रश्न ने आपको एक यूनिट डिजिट या इकाई अंक निकालने को कहा, और अगर आपकी संख्या में 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई अंक लिखा है, तो आपके आंसर का भी यूनिट डिजिट या इकाई अंक यही बन जाएंगे, सीधा का सीधा। हमें इन्हें सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है। हमने क्या सीखा कि अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 0, 1, 5, 6 आ जाए तो आंसर का यूनिट डिजिट भी वही बन जाएंगे। कैसे, जैसे इनके एक एक एग्जाम्पल लिख दें। पहला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1230 की पावर 123, कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई अंक में यहाँ 0 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0 बनेगा। मैंने कह दिया 1441 की पावर मैंने कह दिया 48, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ इकाई अंक में 1 है तो आंसर का इकाई अंक भी क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। मैंने कहा कि आपका 125 की पावर 125 हो गया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ इकाई अंक 5 है तो आंसर का इकाई अंक भी 5 बनेगा। अगर मैंने कहा 216 की पावर 128 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 6 है तो आंसर में भी क्या बनेगा, 6 ही बनेगा। ठीक है, चलिए तो एक लाइन इन सभी के बारे में लिख लेते हैं, नोट कीजिएगा कॉपी में सभी लोग। 0, 1, 5 और 6 के बारे में एक लाइन लिख लेते हैं कि हमें इनको सॉल्व नहीं करना। लिखेगा, लिखेगा, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में, नोट कीजिएगा सभी लोग, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 1, 5, 6, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 हो तो 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या का इकाई अंक वही बनेंगे। 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या का इकाई अंक वही बनेंगे, चाहे उनकी पावर, पावर मतलब घात है ना, चाहे उनकी घात या पावर कितनी भी क्यों ना हो, चाहे उनकी पावर या घात कितनी भी क्यों ना हो, चाहे उनकी पावर या घात कितनी भी क्यों ना हो। क्या सीखा हमने, सबसे पहले यूनिट डिजिट निकालना सीख रहे हैं हम, तो हमने वहां यह सीखा कि अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट या इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 हो तो हमें उनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारे आंसर का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक वही बन जाएंगे। क्यों नहीं है जरूरत करने की कैलकुलेट, कारण यह है कि उनकी पावर आप जितनी भी लगा दो रिपीट होके आंसर में वही बनेंगे। ठीक है, चलिए तो हमने इतना अभी तक यूनिट डिजिट के बारे में सीखा। तो यहां हमारे कौन कौन से डिजिट जो है वो अलग हो चुके हैं, 0, 1 और 5 और 6, इनको हमें सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है। तो अब इनके अलावा जो बच गए हैं हमें उनको सॉल्व कराना पड़ेगा, और उनको सॉल्व कराने के लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा, है ना। क्या सीखना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। चलिए, सभी ने यहां तक नोट कर लिया होगा आई थिंक, जो मैंने बोला है ना। एग्जाम्पल भी मैंने आपको एक एक बोर्ड पर लिखे थे यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जो बच गए हैं उनके साथ क्या करना है वो हम समझते हैं।
चलिए बच कौन कौन गए हैं, 2 3 4 7 8 9, इनका क्या करना है। चलिए देखिएगा, जो मेथड में आपको यूनिट डिजिट की निकालने वाला हूं, जो हम सीखने वाले हैं अभी, उसमें हमारे लिए एक चीज बहुत जरूरी है, और वो जरूरी चीज ये है कि हमें हर एक संख्या की पावर 4 तक, माने 4 तक पता होना जरूरी है। अब 4 तक ही क्यों पता होना जरूरी है, क्यों का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले हम जितने भी नंबर हमारे सामने बच गए हैं, इनकी पावर हम 4 तक लिखेंगे, है ना। जैसे कैसे लिखेंगे, मैं 2 की पावर लिख के बता रहा हूं। यहाँ पहला डिजिट है 2, तो 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 ही होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर। 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 या 16 होता है। ऐसे ही जैसे हमने 2 का लिखा, वैसे ही हम किसका लिखेंगे, 3 का भी लिखेंगे। 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 ही होता है। 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 3 की पावर 3 मतलब 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। और 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपके बोर्ड पर 2 और 3 की पावर लिखी है, एक से लेकर 4 तक, वैसे ही हमें बाकी के जो अंक बचे हैं उनकी पावर भी नोट करना है। तो पहले सभी लोग जो मैंने 2 और 3 की पावर बोर्ड पर लिख दी, इनको आप नोट कीजिए, फिर मैं बोल रहा हूं तो आप साथ साथ लिखते जाइएगा। पहले बोर्ड से 2 और 3 की पावर जो मैंने 4 तक लिखी है, 2 की पावर 1 से लेके 4 तक, 3 की पावर 1 से लेके 4 तक, वो आप नोट कर लीजिए। फिर हम 4 के लिए नोट करेंगे और बाकी के अंकों के लिए भी नोट कीजिएगा सभी लोग। चलिए आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा। 2 और 3 के लिए मैंने लिखा दिया है, हम 4 के लिए नोट करेंगे। चलिए लिखिएगा, 4 की पावर 1 कितना होगा, 4 ही होगा, है ना। किसी की पावर 1 में वही आएगा, 4 की पावर 1 4। 4 की पावर 2, 4 की घात 2 करोगे कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 16। 4 की घात 3 मतलब 4 का क्यूब कितना होगा, 64 64। 4 की घात 4, 4 की पावर 4 कितना होगा, 256 256। चलिए, तो हमने 2 के लिए लिख लिया, 3 के लिए लिख लिया, 4 के लिए लिख लिया। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है बोर्ड पर, 7 7। तो लिखिएगा 7 के लिए, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 कितना होगा, 7 ही होगा। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, 7 का वर्ग 49। 7 की पावर 3 कितना होगा, 343 343 343। 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 कितना होगा, 2401 2401। 7 की पावर 4 कितना होगा, 2401। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 8 8 के लिए लिखिएगा, 8 की पावर 1 कितना होगा, 8 ही होगा। 8 की पावर 2, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 8 का क्यूब, 8 की पावर 3 मतलब 8 का क्यूब कितना होगा, 512 512। और 8 की पावर 4 कितना होगा, 4096 4096। चलिए लास्ट डिजिट जो हमारा बचा वो बचा 9, है ना। लास्ट डिजिट जो बचा वो 9 बचा है हमारा। 9 के लिए लिखिएगा, 9 की पावर 1 कितना होगा, 9 की घात 1 9 ही होगा। 9 की घात 2, 9 की पावर 2 या 9 का वर्ग कितना होगा, 81। 9 का क्यूब नेक्स्ट लिखिएगा, 9 का क्यूब कितना होगा, 729 729। और 9 की घात 4, 9 की पावर 4 कितना होगा, 6561 6561 6561। तो हमने जो अंक हमारे बच गए थे, उनकी हमने सभी की पावर 4 तक लिख ली। अब मैंने आपसे कहा था कि इनके पीछे भी रीजन है कि क्यों मैंने आपको हर एक अंक की पावर 4 तक नोट कराई है। 4 से कम क्यों नहीं कराई या 4 से ज्यादा क्यों नहीं कराई, इसका रीजन भी समझिएगा। हालांकि एग्जाम में हमारे काम का नहीं है रीजन, फिर भी हमें पता होना जरूरी है कि किसी चीज को हम पढ़ रहे हैं तो हमने उसको वहीं तक क्यों लिखा है ना। हम 2 से समझ लेते हैं।
चलिए, आपके सामने 2 की पावर मैंने 1 से लेकर के 4 तक नोट की है ना। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, है ना, 1 से लेकर 4 तक नोट की आपके सामने 2 की पावर। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं और मैं 2 की पावर 5 करूं, तो आंसर क्या मिलेगा 2 की पावर 5 का? 32, 32। ठीक है, अगर मैं 2 की पावर 6 कर दूं तो आंसर क्या मिलेगा? 64। अब जरा यहां आप ध्यान से देखो, सबसे पहले जब आपने 2 की पावर 1 किया था तो आंसर क्या आया था? 2 आया था। जब आपने 2 की पावर 2 किया तो आंसर क्या आया? 4 आया। जब आपने 2 की पावर 3 किया तो आंसर क्या आया? 8 आया। यूनिट डिजिट, अब या तो एक ही अंक था तो वही यूनिट डिजिट हो गया। जब आपने 2 की पावर 4 किया तो आंसर क्या आया? 6 आया। तो ये रिपीट होते हैं, 2 4 8 6। अब अगर जैसे ही मैं 2 की पावर 4 से आगे बढ़ूंगा तो वापस यही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखना, 2 की पावर जैसे मैंने 5 किया तो यूनिट डिजिट में क्या आ गया? देखो यही 2 आ गया, वापस से यही रिपीट होने लग गया। जैसे ही मैंने 2 की पावर 6 किया तो यहां भी यूनिट डिजिट इकाई अंक में यही 4 रिपीट होना शुरू हो गया। अगर मैं 2 की पावर 7 करता तो कितना आ जाता? 128। तो यही का 8 यही रिपीट होना शुरू हो जाता। इसका मतलब, इसीलिए मैंने आपको पावर 4 तक लिखवाई है, क्योंकि 4 के बाद पावर का जो इकाई का अंक है वही क्या होने लगेगा? रिपीट होने लगता है। जो यहां लिखा है वही वापस आने लगेगा। इसीलिए हमें आगे की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने हर एक अंक की पावर कहां तक नोट की है? 4 तक नोट की है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो या कोई चीज समझ में ना आई हो तो बोलिए। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ है क्या? चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कुछ स्टेप लिखेंगे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके हमने जो समझना था, बेसिक की चीजें समझ ली यूनिट डिजिट के बारे में। अब हम इसके सीधा क्वेश्चन पर आते हैं और सॉल्व करना सीखते हैं। चलिए, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं। आपके बोर्ड पर मैंने प्रश्न लिखा है, आप भी नोट कीजिएगा। 122 की पावर 49, 122 की पावर 49 में इकाई का अंक ज्ञात करें। 122 की पावर 49, 122 की पावर 49। वन 122 की पावर 49 में इकाई का अंक ज्ञात करें। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप हम बोर्ड पर देखने वाले हैं, है ना। इकाई का अंक निकालने के लिए कुछ स्टेप हम बोर्ड पर देखेंगे। अभी आप नोट मत कीजिएगा, सिर्फ बोर्ड पर समझिएगा, है ना। जब मैं बोलूं तो साथ साथ नोट करते जाइएगा। पहला स्टेप, कुछ स्टेप हम यहाँ स्टेप या चरण देख रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे कैसे क्या क्या करना है, अभी तक जो हमने देखा वो बेसिक था। चलिए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हमारा है कि जो भी पावर यहां पर लगी होगी फोल्ड करना है ना। पावर या हिंदी में हम बोलते हैं इसको घात, है ना। पावर या घात को किससे भाग करना है? 4 से भाग करना है ना। पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा? पावर या घात को 4 से भाग करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 हमारा क्या बनने वाला है? स्टेप नंबर 2 बनेगा कि यदि शेषफल, यदि शेषफल, शेषफल मींस रिमाइंडर आर। अब यहां पर रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है ना। तो देखिएगा, यदि शेषफल, यदि शेषफल पॉइंट नंबर 1 इसके अंदर एक बचा तो, यदि शेषफल एक बचा तो x की पावर 1, यदि शेषफल एक बचा तो x की पावर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि शेषफल कितना बचा? 2 बचा तो, यदि शेषफल 2 बचा तो x की पावर 2। पॉइंट नंबर 3, यदि शेषफल 3 बचा तो
x की पावर 3। और पॉइंट नंबर 4, अब जरा मुझे बताइए क्या शेषफल 4 बचेगा? कभी नहीं बचेगा। 4 इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि आप डिवाइड किससे कर रहे हो? 4 से ही डिवाइड कर रहे हो। अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 कभी शेषफल बच ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज जरूर बच सकती है और वो क्या है? शून्य, जीरो। हो सकता है कि पूरा पूरा भाग चला जाए और कुछ भी शेष ना बचे। तो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि शेषफल क्या बचे? शून्य बचे। अगर शेषफल 0 बचा तो हम x की पावर 4 करेंगे। ठीक है। और हमारा x क्या है यहां पर? तो लिख लेना x बराबर है संख्या का इकाई अंक। x की वैल्यू क्या है? संख्या का इकाई अंक। जो भी आपकी संख्या होगी उसका जो यूनिट डिजिट या इकाई अंक होगा वही आपका यहां पर x है। ठीक है। चलिए तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं स्टेप, बोर्ड पर से आप नोट करते जाइएगा साथ साथ। पहला स्टेप मैंने क्या लिखा बोर्ड पर आपके कि जो भी पावर होगी उसको पावर या घात को किससे भाग करेंगे? डिवाइड करेंगे 4 से। डिवाइड करने के बाद हमें क्या देखना है? भागफल की शेषफल। रिमाइंडर चाहिए कि रिजल्ट चाहिए? तो हमें वहां पर चाहिए रिमाइंडर, शेषफल चाहिए। तो शेषफल के बारे में भी क्या देखना है कि शेषफल बच कितना रहा है। अगर 1 बचा तो x की पावर 1, 2 बचा तो x की पावर 2, 3 बचा तो x की पावर 3, और हो सकता है कुछ भी ना बचे क्योंकि आप 4 से भाग करो और पूरा पूरा भाग चला जाए तो 0 बचेगा तो x की पावर 4। और x क्या है यहां पर हमारा? तो x है हमारा संख्या का इकाई अंक। आपकी संख्या का जो भी इकाई अंक होगा वो आपका x है। चलिए नोट कीजिए फटाफट बोर्ड से स्टेप, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। स्टेप नोट कीजिएगा सभी लोग। चलिए नोट कर लिया होगा आई थिंक सभी ने स्टेप। जो बोर्ड पर आपके स्टेप मैंने लिखे हैं उनको आप नोट कीजिए। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना? सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। पहला स्टेप हमने क्या लिखा था कि सबसे पहले हमें क्या करना है? पावर को किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। हमारी पावर क्या है? स्टेप नंबर 1 हमारा था कि पावर को 4 से डिवाइड करो। पावर है 49 और 49 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करना है। और हमें यहां पर क्या चाहिए है? हमें यहां पर चाहिए है रिमाइंडर, शेषफल। डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, कुछ भी नहीं बचा, 9 आया। आपने वापस डिवाइड किया, 4 2 जा 8, क्या बचा? रिमाइंडर। शेषफल क्या बच रहा है यहां पर हमारा? 1 बच रहा है। रिमाइंडर या जो शेषफल है वो कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अब दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या लिखाया था? वो ये लिखाया था कि यदि शेषफल 1 बचे, तो वहां हमने हर कंडीशन लिखी थी कि क्या शेषफल बचे। हमारा शेषफल 1 बच रहा है, तो मैंने कहा था यदि शेषफल 1 बचे तो आपके x की पावर 1, और x क्या है? x है आपका संख्या का इकाई अंक। आपकी संख्या के इकाई अंक में कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो x की पावर कितनी करनी पड़ेगी हमको? 1। तो 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी? 1। और 2 की पावर 1 में आंसर क्या ही आएगा? हमें हमारा हमेशा 2 आएगा। चलिए तो ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का।